Welcome back to my channel. Today topic is electromagnetic induction and Faraday's first, second and third experiment. Electromagnetic induction क्या है? The phenomenon of inducing current using magnetic field is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके जो करंट इंड्यूस करते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमें पहले पता था क्या कि जब मूविंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और अभी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है करंट। तो चलो देखते हैं फैराडेज का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक कॉइल लिया है, इसमें एक मैग्नेटिक बार लिया। तो मैग्नेटिक बार का जो डायरेक्शन है इस साइड में है और हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाता है। जो मैग्नेटिक जो लाइन है वो नॉर्थ के साउथ की तरफ जाता है। और ये कोयल के पास जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कोयल के पास लेकर जाते हैं, यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो उसका स्थिति की करंट जो है प्रेजेंट है कि नहीं है वो सब ये इस गैल्वेनोमीटर की माध्यम से देख पाते हैं। तो जब मैग्नेटिक बार जो है वो इसके तरफ जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि करंट प्रेजेंट होता है। करंट जो है वो प्रेजेंट होता है, इसके चलते जो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन होने लग जाता है। और जब मैग्नेटिक बार को जब पीछे की तरफ ऐसा खींच के लेकर जाता है तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमें क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डिफ्लेक्शन होता है ग्लेवेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है कब, जब मैग्नेट जो है वो मूविंग जब मूविंग होता है तो ग्लेवेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। देखें कि डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन होने का जो डायरेक्शन है ना वो ग्लेवेनोमीटर चेंज विद द डायरेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट के डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है तब डिफ्लेक्शन ग्लेवेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे कि ये जब पास में आता है तो ग्लेवेनोमीटर में इस तरफ में आ जाता है, और जब दूर मैग्नेट बार को दूर की इसे पीछे की तरफ खींच के लेके जाता है तो इसका जो डिफ्लेक्शन तो होता है ग्लेवेनोमीटर में, पर डायरेक्शन जो है उल्टा डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज की तरफ डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो और एक और लास्ट पॉइंट क्या है कि जितना फास्ट द मैग्नेट बार को हम मूव करेंगे उतना तेज़ी से करंट भी ओकर होता है इन सर्किट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा था डिफ्लेक्शन विल ओकर इन ग्लेवेनोमीटर अंटिल बार मैग्नेट विल मूव। जब तक को डिफ्लेक्शन कब होता है ग्लेवेनोमीटर में, जब मैग्नेट जो है मूव में होता है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन ग्लेवेनोमीटर चेंज होता है, ग्लेवेनोमीटर का डायरेक्शन चेंज होता है देखकर जब डायरेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट का जो बार डायरेक्शन चेंज हो जाता है तब ग्लेवेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ है ना, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, साउथ इस तरफ रखकर और नॉर्थ इस तरफ रखकर करेंगे तब भी करंट आएगा, बट क्या होगा डिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्लेक्शन होने का जो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। एक और बार एज फास्ट एज बार मैग्नेट विल मूव, जितना जल्दी हम बार मैग्नेट को मूव करेंगे उतना करंट विल ऑकर इन सर्किट अकॉर्डिंगली, सर्किट होगा अकॉर्डिंगली।
वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Faraday's first, second and third experiment. Electromagnetic the phenomenon inducing current using magnetic field is called electromagnetic induction. जब हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट इंड्यूस करते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमें पहले क्या पता था, मूविंग करंट चार्ज से मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होते थे। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ऑपोजिट पूरा इन्वर्स कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से इस बार मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस करा रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक कोयल रखा है, ग्लैविनोमीटर भी रखा है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक बार रखा है। तो मैग्नेटिक बार का जो डायरेक्शन इस साइड में है और मैग्नेटिक जो लाइन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो क्या होता है कि जब भी मैग्नेटिक बार को हम मूविंग करते हैं तो इसकी तरफ खींच के जाता है या फिर बैक के साइड में लेके आ जाता है। जब मूविंग में रहता है तो क्या होता है, इसमें करंट आ जाता है और ग्रेविटोमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। ग्रेविटोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है शुरू हो जाता है, पर डायरेक्शन जो है, अगर मैग्नेटिक बार का डायरेक्शन अगर बदल दे, यानी कि साउथ में हम साउथ साउथ को इस साइड में रखें और नॉर्थ की साइड में रखें, तो ग्लेविनोमीटर का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। और मैग्नेटिक जो बार है, हम जितना फास्ट मूव करेंगे उतना फास्ट करंट भी सर्किट होता है अकॉर्डिंगली। इसलिए कंक्लूजन में लिखा है डिफ्लेक्शन विल ओकर इन ग्लेविनोमीटर अंटिल बार मैग्नेट विल मूव। जब तक बार मैग्नेट जो है मूव करेंगे तब तक डिफ्लेक्शन होते रहेंगे ग्लेविनोमीटर में। और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन ग्लेविनोमीटर चेंज। डिफ्लेक्शन जो ग्लेविनोमीटर का डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है, डिफ्लेक्शन ग्लेविनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जो है चेंज होता है कब, जब डायरेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट, जब का बार मैग्नेट का डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है तब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन ग्लेविनोमीटर में भी चेंज हो जाता है। और एक एज फास्ट एज बार मैग्नेट विल मूव करंट विल ऑकर इन सर्किट अकॉर्डिंगली। जब मैग्नेट बार मूव करते हैं, जितना फास्ट मूव करते हैं उतना फास्ट करंट भी इसमें आ जाता है, सर्किट हो जाता है अकॉर्डिंगली। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या लिखा, फैराडे रिप्लेस द बार मैग्नेट बाय सेकेंड करंट कॉइल दैट वाज कनेक्टेड टू अ बैटरी। इस बार क्या किया, बार मैग्नेट की जगह कोयल ले लिया, इसमें कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया। कंक्लूजन मिला, डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कोयल भी। इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे लेमिनेटर का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, इस कोयल बी के डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है। जब ये कोयल का डायरेक्शन जब चेंज होता है तब इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड होता है इस कोयल बी में डिपेंड हो जाता है। कोयल एयर का जो डायरेक्शन है कोयल बी में डिपेंड हो जाता है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द स्पीड विच द कोयल इज मूव। कोयल में जितना फास्ट जितना मूव करेंगे, जितना फास्ट मूव करेंगे उतना इसमें भी उतना ही स्पीड में मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्शन जो होगा, यानी कि स्पीड भी डिपेंड होता है। कोयल ए का जो कोयल ए में जो हुआ स्पीड जो है कोयल बी के ऊपर डिपेंड होता है। कुल मिला के यही कहना है, एक्सपेरिमेंट 2 में भी जैसे ही रिजल्ट मिला जैसे कि एक्सपेरिमेंट 1 में मिला था, इसलिए कहता है कि ऑल द रिजल्ट शो दैट द सेकेंड केस इज एनालॉगस टू द सिस्टम्स इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के सिस्टम का रिजल्ट जो है वो सेकेंड केस में जो रिजल्ट मिला है वो एनालॉगस होता है सिस्टम्स ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के सिस्टम के रिजल्ट से एनालॉग होता है, मतलब सिमिलर होता है। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या है, he placed two stationary coil and connected one of them to the galvanometer and the another to a battery through a push button। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही स्टेशनरी कोयल से रिप्लेस किया और एक में ग्लेनोमीटर है, एक ग्लेनोमीटर है, एक में जो बैटरी है उसके साथ पुश बटन भी है। तो क्या किया, इफ द बटन वाज प्रेस द ग्लेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन दैट कॉइल। जब भी पुश बटन में प्रेस करते हैं तो ग्लेनोमीटर में
डिफ्लेक्शन शो करता है और इसे इंडिकेट करता है कि करंट जो है वो प्रेजेंट है इस कॉइल में। और इफ़ द बटन वाज प्रेस कंटिन्यूसली द पॉइंट शो नो डिफ्लेक्शन, अगर प्रेस जो है कंस्टेंटली प्रेस करके रखा जाए तो इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं दिखाता है। इफ़ द के इज रिलीज द डिफ्लेक्शन ओकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर इस प्रेस करने के बजाय इसको रिलीज़ किया, बटन को रिलीज़ किया, तो डिफ्लेक्शन तो होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है, बट इसका जो डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो जाता है। तो ये सब से जब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पाया जाता है, एक है कि जब मैग्नेट बार मूविंग में रहता है तब तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, और जितना फास्ट मैग्नेट बार मूव करेंगे उतना फास्ट ग्लैनोमीटर में भी उसका जो क्या है डिफ्लेक्शन जो है फास्ट आएगा, यानी कि करंट जो है सर्कल हो जाएगा, अकॉर्डिंगली करंट भी उतना तेज़ी से आएगा। और जब मैग्नेट बार का डायरेक्शन बदलेंगे तो ग्लैनोमीटर की डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और जब एक में बैटरी रखा और एक में बैटरी रखा पुश बटन के साथ, एक में ग्लैनोमीटर रखा, तो क्या जाता है, जब तक पुश बटन जो है वो जब तक प्रेस करते रहेंगे, जब प्रेस करेंगे तब डिफ्लेक्शन आ जाता है, जब रिलीज करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन आ जाता है। बट जब इसको पुश बटन को कंस्टेंटली प्रेस करते रखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं आता, डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन, डू नॉट बी शो एनी नो डिफ्लेक्शन। यही है फैराडेज का थ्री फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। इससे पता चल जाता है मैग्नेट फील्ड जो है वो इंड्यूस होता है करंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए उतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए उतना ही, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कि इसका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।